बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन 2 जो है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसका लॉजिक हमारे पास इस तरह से है कि व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमारे पास जो सेकेंड जनरेशन टाइप की लैंग्वेज होती है उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, उसके अंदर हम किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं, ये सारे का सारा इस क्वेश्चन में है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसको एक छोटा सा रिव्यू में हम मेंशन कर लें। जिस तरह हमारे पास था कि फर्स्ट जीएल, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर जो भी आंसर होगा, जो भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं, वो 0 और 1 के अंदर जो है आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपके पास जो सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेजेस होती हैं, इसके अंदर 0-1 का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर सारे का सारा आपके पास सिंबॉलिक वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। यानी जिसके अंदर आपने ए कैपिटल लिखा तो उसका मतलब हो जाता है एडिशन, आपने कैपिटल एम लिखा तो उसका मतलब हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आपने कैपिटल एल लिखते हैं, उसका मतलब हो जाता है किसी भी फाइल को लोड करना। यानी ये हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जनरेशन हम सब के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, जबकि सेकेंड जनरेशन जो है वो हम सब के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होती है। हम लोग इसके अंदर आसानी के साथ जो है वो प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन आपने स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, मशीन लैंग्वेज के अंदर जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि इसमें किसी किस्म की ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है। लेकिन अब जब हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इसका थोड़ा सा रिवर्स काम हो जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर को समझ नहीं आती, क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन होती है, जस्ट लुक लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जस्ट लुक लाइक अ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। इसमें सारे का सारा इंग्लिश में लिखा होता है वर्ड्स, और वो सारे वर्ड्स जो होते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर हमें इसके लिए एक और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि उसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। इसी चैप्टर के अंदर जो है उसका क्वेश्चन भी मौजूद है। इसमें बेटा हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है कि असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इटसेल्फ ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज की ही एक सब टाइप होती है। लेकिन इसका जो सेकंड पॉइंट है ये ईजियर होती है, यानी आसान होती है। किससे? हम जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रीवियस लैंग्वेज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी आसान है। उसके बाद है कि इट वाज डेवलप्ड टू मेक प्रोग्रामिंग इजी। जिस टाइम असेंबली लैंग्वेज को बनाया जा रहा था, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को बनाया जा रहा था, तब उसके पीछे एक ही लॉजिक थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसान से आसान करना है। अब अगर आप देखें, आप लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, वो सिंपल आपकी इंग्लिश वाले सेंटेंसेस होते हैं। आपने कंप्यूटर को कुछ देना होता है, उसमें आप इनपुट की स्टेटमेंट लगाते हैं। आपने कंप्यूटर से कुछ डेटा प्रिंट आउट कराना होता है, मॉनिटर के ऊपर आपने लाना होता है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। यानी अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती हो तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा जो थर्ड पॉइंट है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश वर्ड्स। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मशीन लैंग्वेज के अंदर 0-1 होता है, बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, बाइनरी वर्डिंग होती है, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ? इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ। और इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नीमोनिक्स कहते हैं। आपने याद रखना है, बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि डिफाइन नीमोनिक्स वर्ड, यानी जो बाइनरी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया जस्ट लुक लाइक अ इंग्लिश वर्ड। उस इंग्लिश वर्ड्स को हम कंसीडर करते हैं आपके नीमोनिक्स वर्ड्स। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि असेंबली लैंग्वेज यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। आपको याद होगा हमने मशीन लैंग्वेज के अंदर एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपने घर में AMD प्रोसेसर का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, AMD का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने अगर मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा और आप उस प्रोग्राम को किसी दूसरे दोस्त के पास लेकर जाते हैं, अगर उसके पास AMD का प्रोसेसर लगा होगा तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है।
अदरवाइज वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में नहीं आता। सेम क्राइटेरिया असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी है कि इसमें एक ही टाइप का कंप्यूटर होगा, तो आप असेंबली में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलेगा, लेकिन टाइप उसकी सेम होनी चाहिए। यानी अगर आपने इंटेल वाले कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखा तो दूसरे यूजर के पास भी इंटेल का कंप्यूटर होगा, तो आप अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि जब हमारे घर में इंटेल का कंप्यूटर है, दूसरे यूजर्स के पास AMD का कंप्यूटर है, तो इसमें फिर हमें बार बार प्रोग्राम्स जो हैं वो बदलने पड़ते हैं। इसी तरह से बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है। अब जैसे जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री तरक्की करती जा रही है, उसी तरह से हम 0-1 से थोड़ा सा अगले स्टेप के ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे पास ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं। हम कोई भी लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं उसमें ट्रांसलेशन मौजूद होती है, ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट हम उसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड मौजूद होता है हमारे पास, हम शॉर्टकट कीज़ मेंशन करते हैं, हमारे हाई लेवल में असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में हमें अगर नॉलेज ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा आंसर जो है वो ज़रूर आ जाता है। आपने याद रखना है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज एंड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर इसको क्यों नहीं समझता? कंप्यूटर इस वजह से इसको अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, और इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो होते हैं वो कंप्यूटर की समझ में नहीं आते, हमारी समझ में आते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के एक स्टेप नीचे वाला जो लेवल है वो आपके पास असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज हमें समझ आती है बट कंप्यूटर को समझ नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो 0-1 होती है। इसमें कंप्यूटर जल्दी आंसर दे देता है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है कंप्यूटर को समझ नहीं आती। अब उसका हल क्या होगा? हमें एक अदद जो है वो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा। ट्रांसलेटर का काम होगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मौजूद है, सो अ स्पेशल सॉफ्टवेयर असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन प्रॉपर आएगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो 3 टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ और सिर्फ असेंबलर के बारे में पढ़ रहे हैं। असेंबलर वो सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी आपने लिखा असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम आपने लिखा, 3 लाइंस का लिखा, 10 लाइंस का आपने प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम जो है जब आपने मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कराना होगा तो उसके लिए आपके पास असेंबलर मौजूद होता है। असेंबलर का काम ही यही है कि जो यूजर्स ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा उसको वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास सारी की सारी डेफिनेशन थी असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपने जो मेन आपके पॉइंट्स थे वो आपने इस तरफ ये याद रखना है कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए वर्ड्स को जो जस्ट लुक लाइक इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उन्हें हम निमोनिक्स वर्ड्स कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में जो वर्ड्स आप लोग लिखते हैं जिन्हें हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स कहते हैं, जिन्हें निमोनिक्स वर्ड कहते हैं, कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं करता। जब कंप्यूटर उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता तो फिर हमें कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए जो है मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करवाने के लिए एक अदद हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है। ट्रांसलेटर इसमें कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे? इसके अंदर हम असेंबलर इस्तेमाल करेंगे। जब हम असेंबलर इस्तेमाल करेंगे यानी आप पहले प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करवाएंगे असेंबलर की मदद से मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर आपका आंसर जो है प्रॉपर आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इसी तरह से हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं और फिर हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हमने मशीन लैंग्वेज के अंदर उसके 2 एडवांटेजेस पढ़े थे, 2 डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। सेम वही पैटर्न हमारे पास यहाँ पर भी है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 डिसएडवांटेजेस हैं, 2 एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है ताकि जब बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आपके पास आता है तो आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले सकें। एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट है, द सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग of assembly language is easier to understand and save a lot of time and effort of the programmer। अब क्योंकि जब हम मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी हमें समझ नहीं आती, फिर उसके लिए हमें एक एक कोड जो है वो बाइनरी लैंग्वेज का हमें आइडिया हो, फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना कॉन्सेप्ट जो है वो फिट करते हैं या अपना कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं।
लेकिन इसमें हमें लाजमी तौर पर असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो हम इजीली जो है हमारे पास टाइम हमारा सेव हो जाता है। सेकंड इसका एडवांटेज है इट इज़ ईजियर टू करेक्ट एरर एंड मॉडिफाई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी आपने जो प्रोग्राम इसमें लिखा उसमें एरर की करेक्शन करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है और इसके अंदर लिखा हुआ जितना भी प्रोग्राम होगा क्योंकि हमें समझ आती है इसलिए हम इसके अंदर ट्रांसलेशन भी इसकी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम बेहतर तरीके से बनाकर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इसके डिसएडवांटेजेस हैं टू, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट लार्ज प्रोग्राम एफिशिएंटली एंड ईजिली, यानी इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखना हमारे लिए ज़रा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज होती है इट सेल्फ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है प्रोग्रामिंग इज डिफिकल्ट देन हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग इज डिफिकल्ट देन हाई लेवल लैंग्वेजेस, यानी अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ इसको कंपेयर करें तो फिर इसमें प्रोग्राम लिखना जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी स्टूडेंट, आज के क्वेश्चंस के अंदर जो है आपने असेंबली लैंग्वेज के डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने पढ़े। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।